बेसिकली आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगेन एक सोशल मैसेज ही है। उस दिन जो बात शुरू हुई थी उसकी आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे उस दिन ब्लड प्रेशर की और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज की। पाकिस्तान के अंदर ये इशू इतना ज़्यादा फैल चुका है, इतना ज़्यादा, पाकिस्तान क्या बल्कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर ये वाला इशू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे भाईजान आपको डॉक्टर हो, आप इस मौजू पे बात करना शुरू हो गए हो। तो बात यह है कि डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन पिछले कह लें कि 10-15 साल से मैं खुद भी ब्लड प्रेशर से जंग करता रहा हूँ और कर रहा हूँ। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है, लोग हमें परेशान हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल आपको शुगर वगैरह, शुगर से भी लोग डरते हैं, वो भी इतनी बड़ी कुछ चीज़ नहीं है आजकल मॉडर्न दौर के अंदर। लेकिन जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी तब तक इश्यूज तो उधर ही रहेंगे ना। सबसे पहले तो अवेयरनेस ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर जो है वो होता क्या और करता क्या है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली फैक्टर बहुत सारे होते हैं जो ब्लड प्रेशर कॉज करते हैं। आपकी हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो इससे इफेक्ट हो सकता है, या आपके अंदर मोटापा है, या आप आपका खाना पीना रहन सहन इस तरह का है, बड़े इनएक्टिव किस्म के बंदे हो आप, कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हाई हो जाता है जिससे आपको ब्लड प्रेशर कॉज कर जाता है। और सम टाइम कुछ अननोन रीजंस भी होती हैं, मेडिकल साइंस को आज तक पता ही नहीं कि वजह क्या है। चलें जी, अगर हो गया, खुदा ना खास्ता किसी को हो गया ये मसला, तो करना क्या है, आगे करना ये है पहले तो इसको डिटेक्ट करें कि आपको ब्लड प्रेशर है। अगर आपको चक्कर आते हैं, दिल घबराता है, या आपको ऐसी अजीब सी फीलिंग है, या आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो कहता है आपका तो ब्लड प्रेशर हाई है, और आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर होते हो और फिर भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो इसको डायग्नोज करने का तरीका ये है कि आप लगातार 3-4 दिन 5 दिन डॉक्टर के पास जाएं और सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, और उसको कहें कि लिख दे आपको, और आप उसकी रीडिंग देखें। अगर तो 5 दिन के बाद आपकी रीडिंग जो है वो 2 रीडिंग होती है। एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, हमारे कहते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे वाला जो है वो 85 और 90 के बीच या इससे नीचे है, और ऊपर वाला जो है वो 130-135 की फिगर के नीचे है, तो वो जो 5 फिगर्स हैं, तो फिर तो आपका कोई इशू नहीं है ब्लड प्रेशर का। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर आ रहा है, 95, 7, 8, 100 तक नीचे वाला, और ऊपर वाला आपका आ रहा है 140, 145 और 150, तो आप ये समझ लें कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला है। 4-5 दिन आपको लगातार ये कंट्रोल करवाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा पेपर के ऊपर, फिर आपको पता चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं। और अगर एक दफ़ा पता चल गया तो बेहतर तो उसका हाल ही है कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे चेकअप करवाएं, और वो जो आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है वो वाली आप मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें। अब जब आप मेडिसिन रेगुलर बेस पे यूज़ करते हो तो उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर में डैमेजेस करने होते हैं ना, उससे आप बच जाते हो। और डैमेजेस क्या होते हैं, जब आप जवान होते हो ना उस वक्त तो आपको नहीं पता चलता, आपका दिल मजबूत होता है और जिस्म के बाकी पार्ट्स भी आपके स्ट्रांग होते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर उस वक्त तो जिस्म बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन जो आप उम्र में आप आगे जाते हो तो आपके बॉडी के पार्ट्स फेल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आपका दिल बार बार ब्लड प्रेशर में ज़्यादा पंप कर रहा है, उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो वीक होगा और कमज़ोर पड़ेगा, और जो एज ऊपर जाएगी दिल कमज़ोर होता जाएगा, और आपकी जो इलास्टिसिटी है वेन्स के अंदर ब्लड की, वो भी हार्ड होना शुरू हो जाएगी, तो उसके अंदर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो आपके ये वाले इश्यूज नहीं आते, आपका दिल भी मजबूत रहता है, आपकी वेन्स भी क्लियर रहती हैं, तो आप अपनी लेट 50-60 के अंदर आपको ये वाले इश्यूज या अचानक इस तरह का कोई इशू नहीं आता। बीइंग ए मुस्लिम हमारा अकीदा ये है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, उसका तो किसी को नहीं पता, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बचाना और उसको बचाने की कोशिश करना ये तो हमें बताया गया है, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि अपनी ज़िंदगी को कभी ज़ाया ना करो
और इसको बचाने की कोशिश करो। अच्छा जी, अब सारे बंदे इस तरह की वो क्या कहते हैं कि रूटीन तो अपना नहीं सकते कि वो डॉक्टर को चेक करवाएं और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाएं और ये वो। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो वैसे ही जिद्दी होते हैं, वो बात ही नहीं सुनते, वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं, सानू केड़ा मसला है। तो लेकिन वो एक टाइम आता है कि अचानक ही उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और हम फिर भागते हैं डॉक्टरों के पास, और फिर वो सम टाइम ऐसे होता है कि मौका भी नहीं मिलता कि डॉक्टर के पास जाने का। कहते हैं भाई हमें दिल बंद हो गया, हमें डेग पिया थल्ले किते। तो वो कंडीशन ऐसी होती है। बेसिकली जो हार्ट अटैक होता है उसकी प्री सिम्टम्स तो होती हैं, मोस्टली होती हैं, समटाइम नहीं भी होती लेकिन मोस्टली सिम्टम्स होती हैं। लेकिन हम उनको मिस कैलकुलेट कर जाते हैं। जैसे आपके लेफ्ट आर्म के अंदर दर्द शुरू होती है शदीद किस्म की, समटाइम आपको सीने के अंदर दर्द होती है, समटाइम आपको बैक पे और ये लोअर जॉ के नीचे भी दर्द होती है। तो हम लोग समझते हैं हमें गैस हुई है, दिमाग में चढ़ती है पी ते इत्थे जड़ा ना सीने दे विच दर्द हो रही है। वो होती बेसिकली प्री सिम्टम्स होते हैं एंजाइना, और वो स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन हम उसको मिस कैलकुलेट कर जाते हैं। अगर तो आपको पता हो कि आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ये बीमारी है नामुराद, और आपकी कंडीशन भी ऐसी है और इस तरह की कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो, तो अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या होती है। अगर तो आपके पास कोई डॉक्टर है जो ब्लड प्रेशर चेक कर सके तो उससे चेक करवाएं। अगर आपके घर में ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन है तो फौरी तौर से उससे ब्लड प्रेशर की रीडिंग लें, 1 से 2 रीडिंग लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर ऊपर है तो उस वक्त क्या करना है। उस वक्त मेरे भाई मेडिकल स्टोर से आप एक दवाई होती है, एक गोली होती है, वो लेके रखें घर के अंदर। नॉर्मली उसको नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, वो गोली जुबान के नीचे रखने वाली। पाकिस्तान के अंदर मेरा हाल है एनजीसेड या इस तरह की कोई टैबलेट मिलती है, वो आपने फौरी तौर पे जुबान के नीचे रखनी है। उससे क्या होगा कि वो आपके ब्लड प्रेशर को डाउन करेगी एकदम से, और आपकी जो वेन्स हैं उनको खोल देगी थोड़ा सा, ताकि जो ब्लड प्रेशर का जो खतरा है उसको वक्ती तौर पे टाला जा सके। ये गोली जो होती है नॉर्मली मेरा हाल है 3-4 घंटे इफेक्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक दफ़ा गोली खा ली और बिल्कुल सब ठीक हो गया। अगर आपको मौका देगी, आपको टाइम देगी किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर या हॉस्पिटल पहुंचने का। आप जुबान थल्ले लेके तो सुकून आ गया तो बस सब ठीक हो गया, घर में नहीं बैठना, फिर आपने डॉक्टर के पास सीधा भागना है या हॉस्पिटल जाना है। ये गोली सिर्फ आपको टाइम गेन करने का मौका देगी 2 से 3 घंटे उसके अंदर, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम तो उधर ही है ना जो कॉज कर रही है ब्लड प्रेशर की। वो तो डॉक्टर देखेगा, उसका को हल करेगा, और उसके बाद ही आपकी जिंदगी को बचाने के कोई मामला हो सकते हैं ना। तो इस वजह से ये वाली गोली अपने घर में जरूर रखें। एनजीसेड मोस्टली पाकिस्तान में यूज होती है, और भी बहुत सारे नाम होंगे, डिफरेंट कंपनीज होंगी, लेकिन ये होती नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स होती हैं जो जुबान के नीचे, स्प्रे भी यूज किया जाता है। लेकिन आप घर के अंदर ये वाली मेडिसिन रखें, कोई इतनी महंगी नहीं है, 5-10 रुपए की गोली आ जाती है। तो इवन के मतलब मैं हालांकि रेगुलर मेडिसिन खाने वाला बंदा हूँ ब्लड प्रेशर की, लेकिन ये देखें, ये मेरे पास हर टाइम गोली होती है, पर्स के अंदर होती है। हालांकि मैं पिछले 12-13 साल से रेगुलर मेडिसिन लेता हूँ ब्लड प्रेशर की, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेता, मैं अपने पास रखता हूँ एक टैबलेट। बट एनी हो, इससे ये है कि जो हादसाती मामलात हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, एटलीस्ट आपको ये पछतावा नहीं होगा कि यार हम कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने आगे पीछे यार दोस्तों के लिए, या अपने घर के अंदर किसी बंदे को जो ऐसी कंडीशन में आ जाए जिसको हार्ट अटैक आ रहा हो, अंजाइना स्टार्ट हो गया हो, तो उसको कैसे बचाया जाए, तो ये आप कर सकते हो। और अगर खुदा ना खास्ता, दूसरी जो इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे, अगर खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद क्या करना। उसके बाद ये है कि भाई हर बंदे के पास स्मार्टफोन है। ठीक है, आप स्मार्टफोन के अंदर देखो, गूगल के ऊपर जाके देखो कि जो है सीपीआर कैसे दिया जाता है। ठीक है, जो हार्ट अटैक होने के बाद, हार्ट अटैक बेसिकली आपका दिल बंद हो जाता है। आप बंदा गिर गया, आपने चेक किया इसका दिल नहीं चल रहा, सांस नहीं आ रही, तब आपने क्या करना, वो सीपीआर की वीडियोस हैं वो देखें। आपने वो अपने हाथों की हथेली के साथ उसके सीने के ऊपर रख के प्रेस करते जाना है। ठीक है, और उसको ऑक्सीजन मुंह खोल के उसके अंदर हवा देनी है,
और एम्बुलेंस को कॉल करना अगर पॉसिबल हो, और अगर कोई गाड़ी वाड़ी या उसमें डाल के बंदे को ले जाने की कोशिश करे, लेकिन वो सीपीआर चलता रहना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए। समटाइम तो ऐसे होता है कि सीपीआर जो होता है आपके बंद दिल को ट्रिगर कर देता है, समटाइम हो जाता है ऐसे, समटाइम नहीं भी होता, ठीक है। लेकिन आप सीपीआर से क्या होगा कि आप जब पुश कर रहे होते हैं ना, तो दिल ऑक्सीजन दिमाग को, दिल जो है ना खून को थ्रू कर रहा होता है आपके दिमाग की तरफ। बेसिकली दिमाग की सर्कुलेशन चलती रहनी चाहिए, और आप बीच बीच में उसको फूंके मार के ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ी बहुत उसके लंग्स में जा रही है, तो एक चांस होता है कि आप पेशेंट को बचा सकते हैं। आप उसको उस हॉस्पिटल लेके जाएं जहाँ पे उसको फौरी तौर के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक दे के दिल को रिट्रिगर किया जा सके। वैसे जो अमीर मुल्क हैं उनके अंदर तो वैसे ये छोटी छोटी पोर्टेबल मशीनें आ गई हैं, फौरी तौर पे लगा के बटन दबाओ, टी करके ठक करती है और दिल को ट्रिगर कर देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसी मशीनें लोगों ने क्या अफोर्ड करनी है। वहाँ पे तो हमारे रोटी कपड़ा और मकान के मामलात से हम आज़ाद नहीं हो पा रहे, हम अनफॉर्चुनेटली उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन एटलीस्ट एक कोशिश तो की जा सकती है ना। तो एक सोशल मैसेज था, दिल में आ रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। शायद इस वीडियो से किसी को सुन के कुछ चीज़ याद रह जाए, और जब इस तरह का कोई मौका बने तो वो अपने करीबी किसी को बचाने में कामयाब हो सके, तो मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अगेन मेरा यूट्यूब चैनल है ज़ाविया बाय इमरान, वहाँ पे विजिट करें, उसको सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।